दीपावली हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व प्रकाश का पर्व है, विजय का पर्व है। दीपावली का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था का पर्व है। दीपावली का प्रथम पर्व अयोध्या नगरी में तब मनाया गया जब त्रेता युग में भगवान राम अपने 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अपने साकेत धाम अयोध्या पधारे थे। लेकिन अयोध्या आने से पहले भगवान राम सबसे पहले किनसे मिले, और जब त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या पहुँचे तो किस प्रकार अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। आगामी दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इन सभी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान राम जब वनवास के लिए अयोध्या से गए थे तब उनके प्रिय भाई भरत ने प्रण लिया था और श्री राम से कहा था कि आपका भाई भरत आज ये प्रण लेता है कि जब तक आपका 14 वर्ष का वनवास रहेगा तब तक मैं आपके कुशल मंगल रहने के लिए 14 वर्षों तक अयोध्या स्थित नंदीग्राम में रहकर तप करूंगा। और कहा, यदि भ्राताश्री आप 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करने के अंतिम दिन अयोध्या नहीं आए तो आपका ये भाई भरत अपने प्राण को त्याग देगा। श्री राम ने अपने प्रिय भाई भरत को हृदय से लगाया और कहा कि भरत, मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष का वनवास पिता के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पूर्ण करने के बाद अयोध्या आऊँगा। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या आ रहे थे तो सबसे पहले अपने भाई भरत से अयोध्या स्थित नंदीग्राम में मिले और प्रिय भाई भरत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया और यह क्षण भरत मिलाप कहलाया। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताने के बाद अपनी अवधपुरी पधारे तो अयोध्या वासियों का मन हर्षित हो गया था। अपने आराध्य करुणा के सागर श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने उस मार्ग पर पुष्प बिछा दिए थे, दीपों की पंक्तियां जगह जगह लगा दी थी। उस समय अयोध्या नगरी संपूर्ण सृष्टि में दैदीप्यमान हो गई थी। घर आगमन की खुशी में अयोध्यावासी मंगल गीत गा रहे थे, देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी अयोध्या नगरी के आगे फीका पड़ गया हो। वो क्षण देखने योग्य था। ये सारी बातें दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णित है। आइए जानते हैं वो दोहे जिसमें भगवान राम के स्वागत से जुड़ी बातें बताई गई हैं। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारी नर वृंद। अर्थात आनंद कंद श्री राम अपने महल की ओर प्रस्थान करने के लिए चले। आकाश फूलों की वृष्टि छा गई। सभी अयोध्यावासी अटारियों पर चढ़कर अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबही धरे सज निज निज द्वारे, बंदरवार पताका केतु, सबनी मनाए मंगल हेतु। अर्थात उस क्षण अयोध्या वासियों ने सोने के कलशों को मणि रत्नादि से भर लिया और कलश को सजाकर सभी नगरवासियों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिए। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार ध्वजा और पताकाएं लहराई। शास्त्रों में कहा जाता है कि राम शिव को जपते हैं और शिव राम को, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त करने के बाद अयोध्या आए तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके स्वागत में यह स्तुति गाई। यह स्तुति श्री रामचरितमानस में भी वर्णित है। स्तुति कुछ इस प्रकार है। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। आगे लक्ष्मी पूजा के विषय में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्मी पूजा के बारे में कहा गया है कि बिना परिश्रम लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। इसको लेकर भर्तृहरि ने लिखा है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम पैति लक्ष्मी, पाणिवंतो बलवंतो धनवंतो न संशयः। अर्थात काम करने वाला व्यक्ति ही धनवान और बलवान होता है। आलसी और निकम्मों को लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। 16वीं सदी में तुलसीदास ने भी लिखा है,
चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह लिखे न विपत्ति न सावे, यानी लक्ष्मी पर फूल चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, वास्तविक लक्ष्मी पूजा परिश्रम ही है। कौटिल्य ने भी लिखा है, भगवती लक्ष्मी का उद्भव समुद्र मंथन से हुआ है। समुद्र मंथन अर्थ उद्योग और परिश्रम से है। इतिहास में 5000 पुरानी सभ्यता में भी साक्ष्य मिले। 5000 पुरानी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में दीपक रखने की जगह और मिट्टी की मूर्ति के साथ दीपदान मिले हैं। इतिहासकार इसे दीपोत्सव से जोड़ते हैं। साथ ही वनस्पति देवी की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। करीब 2300 साल पहले कौटिल्य ने लिखा था कि लोग कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाकर दीपदान महोत्सव मनाते हैं। इस मौके पर मसाले लेकर नृत्य भी करते थे। कंबोडिया में 12वीं सदी के अंकोर वाट मंदिर में समुद्र मंथन के चित्र उकेरे गए हैं। इन्हें दीपोत्सव से जोड़ा जाता है।